पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स की 2 हदें अबूर 1,03,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानब इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 28 पैसे सस्ता 277 रुपए 77 पैसे का हो गया। सानिहा 9 मई GHQ हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद होगी। बानी PTI को जेल अदालत में पेश करने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अडयाला जेल पेश किया जाए। बानी PTI की 6 मुकदमात में गिरफ्तारी रिपोर्ट अदालत में पेश। सानिहा 9 मई के 13 मुकदमात की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। उधर थाना न्यू टाउन केस में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। ATC जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। विमेन पुलिस की नफरी भी अडयाला जेल पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा? भारत ने नए फॉर्मूले पर भी एतराज कर दिया। क्वालिफाई करने पर चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के के लिए भी पाकिस्तान जाने से इनकार। PCB का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा, हमसे भी किसी फाइनल के लिए दौरे की उम्मीद ना रखी जाए। 3 साल के तमाम फाइनल्स भी दुबई में होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक मामले में नया डेडलॉक सामने आ गया। ब्रॉडकास्टर्स की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दुबई में होगी। इससे कबल ICC को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल शेयर करना होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग के बाद वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के लिए ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया। ICC इंडियन बोर्ड की रजामंदी के बाद फार्मूले का ऐलान करेगी। PCB के मुजवजा फार्मूले के मुताबिक ट्रॉफी के भारतीय मैचेस दुबई में होंगे। भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो फाइनल और सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत में शेड्यूल ICC इवेंट्स के अपने तमाम मैच पाकिस्तानी टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना की बैठक आज फिर लगेगी। किसने काती एजेंडा जारी, अमन अमान से ऐसी सूरत हाल पर गौर होगा। काबीना की मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। टैक्स इस्लाहात और कलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। मुतालिका अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की गई। चेयरमैन PTA सरबराह मुकर्रर, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ। 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। दौरान समाज जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह ये मुल्क है। जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो नुकसान मुल्क का होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बानी PTI की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, हमें बानी PTI से मिलने दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम लोग मुसल्लह थे, ना कोई खिलाफ फतह करने के लिए गए थे। मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता, वज़ीर आला ही जवाब दे सकते हैं। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की समाअत से माजरत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती के वक्त जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया।
वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर से कुर्रम मामले पर ग्रैंड जिरगे के अरकान की मुलाकात। कुर्रम मसले के हल के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल। जिरगा अरकान की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुर्रम का दौरा करेगा, फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। अली यमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जिरगे अरकान को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। उम्मीद है ग्रैंड जिरगे का जरिए मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। KP हुकूमत का आईनी अदालतों के क़याम के लिए असम्बली से करारदाद ना लाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आईनी करारदाद लाने की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, करारदाद कैसे ला सकते हैं। आईनी अदालतों के क़याम के लिए करारदाद असम्बली में पेश नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ। सेनेट का इलेक्शन भी ज़ेरे इल्तवा है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद एक अहम मसला है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। मुतवाज़न मुआशरे में मर्द और ख़वातीन एक जैसे हुकूक रखते हैं। ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जारी ट्रैफिक लाइसेंस 132 ममालिक में काबिल कबूल है। IG मोटरवे पुलिस की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में ब्रीफिंग बताया। हाईवेज पर जुर्मानों का निज़ाम डिजिटलाइज कर रही है। कराची से कोयटा शहर पर बहुत खतरनाक हादसात हो रहे हैं। कायमा कमेटी इजलास में स्मॉग का भी तस्करा। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी मवासलात ने बताया, गाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। उकाड़ा के करीब खौफनाक हादसा। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफरी और ड्राइवर जाम बहक हो गए, 2 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा रनाला खुर्द बाईपास पर पेश आया। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD में SHO थाना एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके का मास्टरमाइंड और कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हम कमांडर नामजद। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद, दहशतगर्दों की फंडिंग की दफात शामिल। इसराइल ने हत्या फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम से बाज न आया। 24 घंटों में 34 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में मकान पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड ने सहूनी फ़ौज और टैंक्स को निशाना बनाया। कई इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इत्तलात। यमनी हौसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। उधर पोप फ्रांसिस ने लेबनान की तरह गजा में भी जल्द जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। फ्रांस का इसराइल पर लेबनान में 52 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। रेफरी का मुतनाज़ फैसला 100 जाने ले गया। अफ्रीकी मुल्क गिनी का स्टेडियम मैदान जंग बन गया। फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों में खौफनाक तसादुम, 100 अफराद हलाक। गिनी के वज़ीर आज़म का वाक़े की तस्दीक, कहा कि हतमी हलाकतों से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। और अंडर-19 एशिया कप, पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात को जीत के लिए 315 रन का बड़ा हदफ। कौमी ओपनर शाज़ेब खान की मुसलसल दूसरी सेंचुरी, 132 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रियाजुल्लाह की भी सेंचुरी, उस्मान खान 41 रन बनाकर आउट। अमाराती कप्तान ने तकरीबन पूरी टीम से बॉलिंग कराई।